बुक रिव्यूज है, उन दोनों में से एक एक चीज लूंगा और मैं अपनी एक 2 से 3 मिनट की शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। येटे सर टॉक्ड अबाउट फेलियर्स, मिली मैम टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन सिंगल बिजनेस। वेल, I am going to share my story now. In 2019, I was doing engineering from Priyadarshini College, right? And while having engineering, I started my very own business, which is Q9 Solution. 20 lakhs का कैपिटल लगा, कंट्री साइड हमारा फार्म है करमेश्वर के आगे। हमने बैटरी वाटर का प्लांट डाला एंड इट वाज रनिंग ऑसम। मतलब हमारे पास क्लाइंट्स इतने बड़े बड़े थे कि हमारा डेली वाटर बहुत अमेजिंग सेल आउट होता था। बट धीरे धीरे, क्योंकि मैं तो वहां रह नहीं सकता, तो मेरे अंकल थे हु वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर। तो धीरे धीरे विद टाइम मुझे ऐसा पता चला कि थोड़े फाइनेंशियल ग्लिचेस हो रहे हैं। मेरे मदर को पता है, मेरी मम्मी यहाँ पे। तो फाइनेंशियल ग्लिचेस मतलब कैसे, अगर 1.5 लाख का सेल आउट हो रहा है तो मेरे अकाउंट में आते थे 90,000, राइट? और एक्सपेंसेस ऐसे थे, मतलब 90,000 प्रॉफिट में बच रहे हैं तो 80,000 का तो मेरा एक्सपेंस हो जाता था बाय डीजल। मेरे पास गाड़ी थी, डीजल जो मैंने आदमी रखा था, तो एक्सपेंसेस 90,000 था और मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट था वही 85,000 था। तो 4-5 हजार का प्रॉफिट होता था, जो कि कुछ नहीं। तो बहुत स्ट्रेस था क्योंकि आई वाज आल्सो इनटू इंजीनियरिंग और मुझे पढ़ना था। आई लव स्टडिंग। तो मैंने वो रनिंग बिजनेस बंद कर दिया बिकॉज दैट वाज द बेस्ट चॉइस फॉर मी। अब मैं आपको उस चीज से ये रिलेटेड बताता हूँ कि मैंने उसका स्वॉट एनालिसिस किया। Where did I went wrong? वो SWOT एनालिसिस में पता चला that I didn't had experience and knowledge। और उसके बाद मैंने इतना खुद को बिजी कर लिया। अभी आप मेरे 4 से 5 करीबी दोस्तों को छोड़ के जितने भी मेरे फ्रेंड्स ग्रुप है या फिर जितना भी मेरा सराउंड है, जिनके अराउंड मैंने खुद को सराउंड किया है, वो सभी मेरे एज से डबल है। आई गो टू पीपल्स जिम, उधर पापुरे डॉक्टर आते हैं, उधर न्यूरॉन हॉस्पिटल है। अभी किसी 22 साल के बच्चे को डायरेक्ट पापमोड़े सर से कैसे लिंक मिलेगी? ठीक है। अब वीए में ज्वाइन किया, वीए में है, फिर हमारा बुक अड्डा है, हम एसोसिएट मतलब सेम लोग हैं। तो मतलब इतने स्टॉलवर्ड्स, एपिटोम और मतलब इतने हम्बल बिजनेसमैन है ना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यस, द फ्यूचर इज टुडे। अभी हम वीएमए से ओमान गए थे, तो वहां पे भी अगेन मैं एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मेरे रूम में अजीत दिवाकर सर थे, मतलब दिवाकर फैमिली। तो अभी जो बिजनेस में नहीं है, जो बच्चा है, जो पढ़ रहा है, उसको अगर अजीत बिजली के ओनर के साथ रेडिसन में रूम शेयर करने को मिल रही है 5 दिन, तो उससे और ज्यादा अच्छा क्या चाहिए? सो यस, दिस वाज माय लर्निंग, द फ्यूचर इज टुडे। वेल, एनीवेज, कमिंग बैक टू द बुक्स, द कोचिंग हैबिट, से लेस, आस्क मोर एंड चेंज द वे यू लीड फॉरएवर। This book is written by Michael Bungay Stanley. There are 6 styles of leadership. Daniel Goleman, he is the expert champion of emotional intelligence, wrote the book The Leadership That Gets Result. ये बुक में उन्होंने कहा है कि there are 6 styles of leadership. And coaching is one of them. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 10 मिनट में आप सभी को कोचेस बना दूँ, because becoming a coach is very simple and it requires only 10 minutes to coach. अब कोचिंग कहाँ काम आती है? आप सभी मैनेजरियल पोजीशंस में हैं, आपके अंडर एम्प्लॉइज काम करते हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके मित्र हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो this book is going to help not only me but all of us to learn how to coach people. I have a question to each one of us. मुझे 2 आंसर भी मिलेंगे तो I will be very happy. Whenever your friend or employee or colleague is going through a stressful phase in their business, how do you coach them? आप उनसे कैसे टैकल करते हैं? Anyone? Quickly. Empathetic, yes sir. Yes sir. I asked to write what are the problems with just write. Okay. Okay. अच्छा, आप लिखने बोलेंगे। इससे उसका 70% solution मिल जाएगा। Wow, amazing. Yes sir. We try to listen to their problem in the first place. Okay. Yes. ठीक है। Thank you for the answers. अगर आप उनको एडवाइस ऑफर करते हैं, if you offer them advice,
then my dear friends, your advice is not good as you think. वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, अगर आप उनको अपनी एडवाइस देंगे तो चीजें बिगड़ सकती है। तो इसका मेरे पास एक प्रोफाउंड आंसर है जो कि मुझे माइकल बंगे स्टैनियर की बुक से मिला है, वो मैं आपको 2 मिनट में, आने वाले 3 मिनट में बताने वाला हूँ। So about the author Michael Bungay Stanier, well, he is very famous when it comes to coaching. Michael Bungay Stanier is a leading coaching expert and a renowned keynote speaker. He is the CEO of his very own company, Box of Crayons, a company that strengthens leadership by giving the managers and leaders the tools to coach. He have already trained over 10,000 managers and leaders in his company to become better coach, right? Becoming coach leader is very easy. जैसा कि मैंने कहा, कोच बनना बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि जितने भी यहाँ लोग हैं सभी कोचेस ऑलरेडी हैं, बट और अच्छे कोच बन जाएंगे आने वाले 10 मिनट में अगर वो 4 से 5 चीजें अपने दिमाग में डाल लेते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। टू बी अ कोच, तो मैं आंसर देता हूँ मैंने जो क्वेश्चन किया। अगर आप अपने दोस्त या फिर एम्प्लॉय या फिर किसी को भी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब वो स्ट्रेसफुल फेज में है, तो आपको उसको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। यू नीड टू स्पेंड लेस टाइम इन टेलिंग समवन व्हाट टू डू एंड मोर टाइम इन आस्किंग सम रियली गुड क्वेश्चंस। अब ये क्यों? बिकॉज ऑथर कहते हैं कि क्वेश्चंस इज अ पिवटल एंड crucial way to ask how are they feeling and how are they dealing with problems. So in this book, The Coaching Habit, the author Michael has given a series of 7 questions. 7 क्वेश्चन उन्होंने किताब में समझाए हैं, where he explains how you can coach any individual who is going through a tough period, और किसी को भी कोच कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं he has to be in his tough phase, right? तो 7 क्वेश्चंस उन्होंने समझाया सर। 7 क्वेश्चंस में से आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस 4 बिकॉज सिर्फ 4 मुझे ऐसे लगे कि जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। When I was in a स्ट्रेस तो नहीं बोलूंगा, स्ट्रेस तो है ही नहीं। स्ट्रेस आजकल के पेरेंट्स आजकल के बच्चों को आने ही नहीं देते, तो थैंक्स टू पेरेंट्स हु आर रेजिंग देयर चिल्ड्रन लाइक भगवान की तरह ग्रो अप कर रहे बच्चों को। सो स्ट्रेस नहीं बोलूंगा, टफ पीरियड बोलूंगा, प्रेशर बोलूंगा। तो मैं प्रेशर में जर्नलिंग बहुत करता हूँ, मैं लिखता बहुत हूँ। तो लिखते लिखते मुझे जो 4 क्वेश्चंस बेस्ट लगे मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज किक स्टार्ट क्वेश्चन। व्हेनेवर यू स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन विद एनी ऑफ द पीपल, you talk about the weather, you talk about who won the last IPL match, you talk about celebrities, their lavish lives, but you take good time to come to the point. And this is where the kickstart question comes right in front of us. ऑथर कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है व्हाट्स ऑन योर माइंड, ये मैजिक की तरह किक स्टार्ट देता है आपके कॉन्वर्सेशन को। अगर आप पूछते हैं किसी को व्हाट्स ऑन योर माइंड, तो उसके फायदे हैं यू स्किप स्मॉल टॉक्स, यू कम डायरेक्टली टू द टॉपिक्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट, and it gives a feeling to the other people that I am there for you, I am there for you to listen, and मैं आपको सुनना चाहूँगा। So this is the very first question, what's on your mind, which is yet effective when it comes to coaching. The next question is AWE question. Now the conversation has started. उन्होंने आपको आपकी बात बता दी है, right? और आप सुन रहे हो धीरे धीरे, but आपको अभी और जानना है उनके बारे में। तो AWE क्वेश्चन ऑथर कहते हैं कि बहुत काम का है। AWE क्वेश्चन मीन्स एंड व्हाट एल्स। अगर आप ये 3 शब्द आपकी कॉन्वर्सेशन में ऐड कर देते हो तो ये आपके जो भी जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उनको लिबर्टी दे देता है। It gives liberty to speaker to speak more about his problem, and it will indirectly help the coach to coach him in a better way. तो yes, ये क्वेश्चन पूछने के बाद जो आपके साथ बात कर रहे हैं, it acts like a pressure relief valve for them. It allows other person to open up more vividly, and asking what else create more wisdom,
more insights and more self awareness than any other question. ठीक है, अभी दो questions हो गए. एक kickstart question where you have started the conversation and what else question where you have already raised the bar high for the conversation. अभी बातें deep जा रही है. So this is the next question which I am going to talk about is one of the crucial and pivotal question because अभी next वाले question में आगे वाले के हमको problem पता चलेगा. Next question is the real challenge. अभी ये जो third question है ये इतना powerful है कि ये जो दो questions के बाद आप ये तीसरा question पूछेंगे तो पूरा picture clear हो जाएगा. What are the true problems which any individual is going through, and it will be very easy for the manager or leader to coach the other person. Real challenge question में क्या पूछते हैं? What one challenge if resolved would provide them greater relief? कोई ऐसा कार्य अगर मेरा पूरा होता है तो मुझे कितना रिलीफ मिलेगा? ये पॉइंट ये क्वेश्चन बताना चाहता है. और the real challenge is often which is avoided the most. हम सभी challenges एक्सेप्ट करते हैं बट कहीं ना कहीं वी टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट एंड डिले द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क. अभी मैं आज की बात में खुद के एग्जांपल दूं, मैं क्या दूसरों को बोलूंगा. अभी मेरा बुक रिव्यू था तो मैंने कल रात को 7 बजे मेरा पीपीटी बना के दिया है बिकॉज दैट वर्क्स फॉर मी. तो द रियल चैलेंज इज ऑफन द चैलेंज व्हिच इज अवॉइडेड द मोस्ट. वो बात अलग है कि वो अच्छे से निकल के आती है बट यस द रियल चैलेंज इज often the most which is avoided. हाँ, ऑथर कहते हैं कि जब भी आप अगले वाले इंसान से बात कर रहे हो you should be using the you word more and more. How are you doing? How was your day? Tell me about your schedule. Tell me about your routine. अगर आप you शब्द वापरेंगे तो आगे वाले में impact आएगा. उसमें एक फैक्टर आएगा empathy जो आगे वाले को और बेटर वे में हेल्प करेगा to convey his thoughts and feelings. Because आज के डेट में everything is ready made, everything we have everything. But आजकल मैं देखता हूँ ना there is huge massive amount of communication gap. घर के घर में लोग खुद मतलब क्लियर नहीं रहते, abstruse communication होता है और वो सबके साथ नहीं होता of course but बहुतों के साथ होता है which is I've observed. So अगर आप ये simple टेक्निक यूज करते हैं तो आपके साथ मतलब आपको हेल्प होगी कोच करने में. तो एक साइंटिफिक रीजन है, एक स्टडी है एग्जांपल की कि क्यों हमें यू वाई ओ यू ये शब्द यूज करना चाहिए. दैट इज बिकॉज रिसर्चर्स इन 1990 स्टडी डिस्कवर्ड इन ड्यूक यूनिवर्सिटी व्हेन यू वर्ड द यू वर्ड which was presented in the math question, students got more faster answers and more accurate answers than if you were left out. एक ड्यूक यूनिवर्सिटी की स्टडी में रिसर्च किया था 1990 में रिसर्चर्स ने कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर में हम सिर्फ यू वर्ड ऐड करते हैं तो उनके आंसर ज़्यादा आते हैं, अच्छे से आते हैं और ज़्यादा जल्दी आते हैं और करेक्ट आते हैं. सो यस आई रिकमेंड यू all to use the new word while having a conversation and while coaching them. Now comes the last question which I love the most, which has the power जिससे आपको कोचिंग पता चल जाएगी. The last question is, if you are saying yes to this, what are you saying no to? अभी आपकी बातें हो गई, आपको प्रॉब्लम्स पता चल गई उनकी, you have everything, तो आपको उनको ये चीज पूछनी है बिकॉज चॉइस तो दो ही रहती है, यस और नो. सो यू हैव टू आस्क द कम्युनिकेटर द लास्ट क्वेश्चन इज, इफ यू आर सेइंग यस टू दिस, व्हाट आर यू सेइंग नो टू. अगर मैं माउंटेन क्लाइंबिंग को हाँ बोल रहा हूँ तो मुझे किसी चीज को नो बोलना पड़ेगा. मेरे को शायद मीटिंग को नो बोलना पड़ेगा, मुझे शायद सोशल मीडिया को नो बोलना पड़ेगा या फिर किसी और चीज को नो बोलना पड़ेगा. जैसे मैंने आज बोला, मैं आज बीएमए में आने वाला था तो हमारे टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल का क्लब है where I am president, तो हमारे उधर मीटिंग थी तो I said no there because I was coming here. तो you should always ask this question कि भाई जितना भी आप काम कर रहे हो अगर आप इससे सहमत करते हो तो आप डिसएग्री किस चीज से करते हो. मतलब आप एक चीज को हाँ बोल रहे हो तो आप ना किस चीज को बोलना चाहोगे, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस which helps you in coaching. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन से 4 क्वेश्चन है. What's on your mind?
This is the kickstart questions, which is going to be the counter question whenever you start the conversation. बहुत मदद होगी. The next question is follow-up question, which is and what else. AWE questions भी बोलते हैं इसे हम. And the third question is what is the real challenge. मतलब जितना भी आपका प्रॉब्लम है उसमें रियल चैलेंज क्या है, मेन मुद्दे की बात करो, right? And the third and the fourth question, which is if you are saying yes to this, what are you saying no to. ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में बहुत मदद करेगा आगे वाले स्पीकर को. तो जितना भी मैंने ये बुक से सीखा है, माइकल बंगे सीनियर, इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा कोचेस लीडर्स को कोच किया है. कोच भी किसे किए, लीडर्स को, क्योंकि लीडर्स ही आगे अपने एम्प्लॉयज दोस्तों को और कलीग्स को कोच करेंगे, राइट? तो बहुत ही अमेजिंग किताब है. तो ये चारों के साथ ये चारों क्वेश्चंस को फॉलो करके आप यूज करके देखिए सर. प्लीज व्हेनेवर यू आर हैविंग अ न्यू कन्वर्सेशन, प्लीज यूज द वर्ड व्हाट्स ऑन योर माइंड. आप देखिए उसका जादू. मैंने यूज किया है, और ना कि सिविल मतलब फिजिकली बात करते हुए नहीं, आप व्हाट्सएप पे भी चैट करते वक्त हाय गुड मॉर्निंग भेजने से तुरंत बाद आप यूज कीजिए व्हाट्स ऑन योर माइंड, और आगे वाले का रिप्लाई देखिए कुछ अलग रहेगा, राइट? With this, my book ratings to this book, I have given 4 stars out of 5, and the reason is very simple. I believe Michael Bungay Stanier would have given more examples, which would have helped me to explain the coaching rules more better. अगर और अच्छे होते तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाता. But never mind. The book is very good read. It's a phenomenal read, terrific read. बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली है जो मैंने आपके साथ शेयर की है. Yes, तो yes. Before closing, दो मेरे बहुत फेमस कोट्स हैं related to management, because ये मैनेजमेंट बुक है और मैं मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ. तो my favorite, one of the first favorite quote is, give me 6 hours to chop down a tree and I will spend 4 hours in sharpening the axe. आप मुझे 6 घंटे दीजिए एक झाड़ को काटने के लिए, और मैं 6 में से पहले 4 घंटे मेरी एक्स को शार्प करूंगा, क्योंकि एक बार मेरी एक्स शार्प हो जाएगी तो मुझे पेड़ काटने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, राइट? दिस वाज वन अमेजिंग कोट, एंड ये अब्राहम लिंकन सर का कोट है जो कि बहुत फेमस कोट है और हर जगह रिलेट कर सकते हैं. दूसरा कोट है, लीडरशिप इज नथिंग अदर देन हेल्पिंग अदर्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम. ऑथर माइकल बंगे स्टैनियर कहते हैं कि कोचिंग बहुत आसान है, एंड इट इज ओनली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन in a right way, asking right questions. So मैं अगर sum up करूँ ये बुक को, तो this book is about say less, ask more, and change the way you lead forever. I hope I was able to do justice to the book, which is known as Coaching Habit. And with all being said, over to you, sir. Thank you. Thank you, Chinmay. Thank you. It's a wonderful insight from this book. As per you asked for the 10 minutes, we have given 20 minutes. It means now I am a certified coach. Thank you, Chinmay. So just we come to the next author.